हेलो दोस्तों, शंकराचार्य को गणित में क्या योगदान है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज आपके सामने जो फोटोग्राफ है इनसे तो आप भली भांति परिचित हो गई। ये वर्तमान में गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य हैं, जो कि अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहे। और इनसे पूर्व इसी मठ के एक शंकराचार्य रहे जिनका नाम जगत गुरु स्वामी भारती कृष्णा तीर्था जी है। इन्होंने गणित की एक किताब लिखी है जिस किताब को हम वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। इस किताब के अंदर गणित के 16 सूत्रों का वर्णन इन्होंने किया है, जिससे बेसिक जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है उसको काफी हद तक आसान बनाया जा सकता है। और उन्हीं 16 सूत्रों में से आज मैं एक सूत्र आपके सामने भी रखने जा रहा हूं और देखते हैं कि कैलकुलेशन सही में इजी होती है या नहीं। सन 1965 में इनकी किताब पब्लिश हुई और इनकी किताब को पब्लिश करने वाला संस्थान BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था। आइए देखते हैं इस किताब के अंदर जो सूत्र है उसमें से पहला सूत्र मैंने आपके सामने लिखा यहां पर, एकाधिकेन पूर्वेण। अब एकाधिकेन पूर्वेण का कहां इस्तेमाल है, कैसी कैलकुलेशन इजी बनाई जाती है, आइए देखते हैं। तो सबसे बेहतर पहला इस्तेमाल इसका देखा जाता है जो रिकरिंग डेसिमल्स निकालने के लिए। जैसे कि मैंने लिखा 1/7 एग्जाम्पल के तौर पे। अब जैसे 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो क्या आता है, ठीक है ना। तो आप डिवाइड वाला अपना तरीका जो होता है वो आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन इस रूल को यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस रूल को अप्लाई करने से पहले आपको यहां 7 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिसके लास्ट में 9 आए। तो जैसे कि 7 × 7 करने पर 49 होता है, तो मैंने 49 लिख लिया। और 49 से जस्ट एक आगे का नंबर जैसा कि 50 होता है तो 50 लिख लिया। अब 49 को हटा दिया, ये 50 का 5 मेरे काम की चीज है और इसी से ये पूरा जो 1 को 7 से डिवाइड लगा के आता है वो पूरा नंबर आपके सामने आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से यहां स्टार्ट होगा। 7 × 5 करेंगे 35 का 5 आ जाएगा और 3 कैरी में चला जाएगा। 5 × 5 करेंगे 25 और 25 और 3 कितना का आएगा तो 28 हो जाएगा और 2 कैरी में। 5 × 8 करेंगे 40 एंड 2 क्या हो जाएगा 42 और 4 कैरी में। 5 × 2 करेंगे 10 होगा 10 और 4 क्या हो जाएगा 14 एंड 1 कैरी। 5 × 4 करेंगे 20 एंड 1 21 आ जाएगा और 2 कैरी आ जाएगा। 5 × 1 करेंगे 5 एंड 2 क्या हो जाएगा 7। अब यहां से नंबर ये रिपीट करने लग जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए और यहां पॉइंट लगा दीजिए। और 1/7 का मतलब होता है 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 142857 यही नंबर आएगा और आगे फिर 142857 142857 रिपीट करता जाएगा। इस वजह से इसको यहीं तक लिख के इसके ऊपर एक बार लगा के छोड़ देते हैं। तो ये सर 1/7 की वैल्यू है। आइए एक और एग्जांपल अप्लाई करते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा 1/13। आप 13 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 9 आ जाए, तो आपने कहा कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया। 39 से एक नंबर आगे, एकाधिकेन पूर्वेण यानी पूर्व से एक नंबर आगे आपको लेना है, तो आपने लिखा इसके आगे 40 का 4 आपका काम का है। स्टार्टिंग जैसे 3 का मल्टीप्लाई किया था तो 3 से स्टार्ट करेंगे हम 3। अब 4 आपका काम का 4 × 3 करेंगे 12 आएगा, 12 का 2 लिखेंगे और 1 कैरी। 4 × 2 करेंगे 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। 4 × 9 करेंगे 36 का 6 आ जाएगा और 3 कैरी जाएगा। 4 × 6 करेंगे 24 और 3 क्या हो जाएगा 27 फिर 2 कैरी। 4 × 7 करेंगे 28 और 2 क्या हो गया 30 एंड 3 कैरी। और 4 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा 0 और 3 फिर 3 हो जाएगा। तो यहां से फिर वैल्यू रिपीट करने लगी, यहां पे पॉइंट लगा के छोड़ दीजिए और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। यानी 1/13 की वैल्यू होगी 0.076923 और इसके बाद फिर ये वैल्यू रिपीट करेगी, ठीक है। तो इन दोनों एग्जांपल में आपने देखा कि डेसिमल के 6 या 7 प्लेस तक वैल्यू आ रही है, देन उसके बाद रिपीट कर रही है। अब मैं कोई एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 1/19। 1/19 को 1 को 19 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के 18 प्लेस तक वैल्यू आती है। आइए उन सभी वैल्यूज को लिखते हैं इसी तरीके से। जैसे 19 है, 19 से अगला नंबर क्या होगा 20। देखो 19 है तो ऑलरेडी 9 है लास्ट में, तो अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मुझे किसी नंबर से। जस्ट इससे आगे का नंबर देखिए तो क्या हो गया 20, क्योंकि मल्टीप्लाई किया नहीं था तो इसलिए 1 से ही कहानी स्टार्ट होगी, तो मैंने 1 लिख दिया। और 20 में ये 2 मेरे काम का है, 0 नहीं होता, तो 2 का मैं मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, देन कैरी जैसे आती जाएगी वैसे मैं जोड़ता चला जाऊंगा। तो आइए करते हैं इसको। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल कर दें, एक ही बात होती है। जैसे 1 का डबल किया तो 2 हो गया, 2 का डबल किया 4 हो गया, 4 का डबल किया 8 हो गया, 8 का डबल 16 का 6 हो गया, 1 कैरी होगी। 6 का डबल करेंगे 12 और 1 13 का 3 हो गया, 1 कैरी होगी। 3 का डबल करेंगे 6 एंड 1 क्या हो गया 7 हो गया। 7 का डबल करेंगे 14 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगी। 4 का डबल करेंगे 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
और 9 का अगर मैं डबल करूंगा तो 18 आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगी। 8 का डबल करने पर 16 एंड 1 17 हो जाएगा, 1 कैरी। 7 का डबल करने पर 14 एंड 1 क्या हो गया, 15 हो जाएगा, 1 कैरी। 5 का डबल करने पर 10 एंड 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 का डबल करने पर 2 एंड 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का डबल करने पर 6 हो जाएगा और 6 का डबल करने पर 12 हो जाएगा, 1 कैरी। 2 का डबल करने पर 4 एंड 1 क्या हो जाएगा, 5 का डबल करने पर 10 आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा। फिर 0 का डबल करूंगा, 0 रहेगा, देन उसके बाद 1 ऐड करने पर 1 ही आ जाएगा। तो देन फिर उसके बाद कहानी रिपीट करने लग जाएगी, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। ये 1/19 के 18 प्लेस की वैल्यू है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इस तरीके से कैलकुलेशन जो रेकरिंग डेसिमल की है वो तो बड़ी आसान तरीके से निकल रही है। अब इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं, इस एकाधिकेन पूर्वेण का ही ये पहला सूत्र है। जैसे कि आपको नंबर 25 का स्क्वायर करना है, यानी मैं उस नंबर के स्क्वायर की बात कर रहा हूं जिसके लास्ट में 5 आता है। तो आपने कहा कि सर पहले तो आपको 5 का स्क्वायर 25 ऐसे लिख देना है। अब इस नंबर को पकड़ना है, पहले नंबर को 2 से एक नंबर ज्यादा, यानी पूर्व से एक नंबर ज्यादा, वही एकाधिकेन पूर्वेण है। 2 से एक नंबर ज्यादा तो हो गया 3 और 2 इंटू 3 कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। तो 625 का स्क्वायर जो होता है 625 है। जैसे आपको 35 का स्क्वायर करना है तो आप पहले 5 का स्क्वायर 25 तो लिखेंगे ही, फिर 3 से एक नंबर ज्यादा 4 होता है, 3 इंटू 4 करने पर 12 आ जाता है। ये 35 का स्क्वायर हो गया। अगर आपको लिखना है कि 45 का स्क्वायर क्या होगा तो आप क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 से एक नंबर ज्यादा 5 हो गया। 5 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। तो ये 2025 45 का स्क्वायर हो गया। अगर आपको 85 का स्क्वायर चाहिए तो आप सेम यही तरीका कि 25 लिखेंगे, 8 से एक नंबर ज्यादा क्या होगा 9 और इसको मल्टीप्लाई करके 7225 इसका स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार से जिस नंबर के लास्ट में 5 हो आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये एकाधिकेन पूर्वेण का जो सूत्र है, इससे हमने ये 2 प्रकार की कैलकुलेशन को अभी हल